देखो मानुष तन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए भगवान का भजन बचपन से करो। अपने सखाओं को उपदेश दिया, बैठ करके नाम संकीर्तन कर रहे थे। इतने में मंत्रीगण आकर के रोकते हैं, लेकिन प्रहलाद जी नहीं रुके। जैसे हिरण्यकश्यप आया, प्रहलाद जी रुक जाते हैं। प्रहलाद जी आज पिता की ओर देख रहे हैं। पिता कहता है कि तुम आज तक मैंने इतना कष्ट दिया, फिर भी किसके सहारे पर कर रहा है? आज बता दे तुम्हारा वो नारायण रहता कहाँ है? प्रहलाद जी कहते पिताजी अगर आप देखना चाहो तो मेरे प्रभु हर जगह रहते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। हिरण्यकश्यप कहता है क्या तुम्हारे नारायण इस खंबे में हैं? प्रहलाद जी कहते हैं अगर आप चाहो तो इसी खंबे में मेरे भगवान हैं। तो आज हिरण्यकश्यप कहता है आज तुम्हारे नारायण को मैं छोड़ूंगा नहीं। तलवार उठाया और खंबे में जोर से मारा, भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह अवतार भगवान की। अब तो विशाल गर्जना करते हुए हिरण्यकश्यप की ओर बढ़े और हिरण्यकश्यप भागने लगा। देखता है बड़ा विचित्र प्राणी है, भगवान गर्जना कर रहे, अत्यंत क्रोध में है। और जैसे दिन भर युद्ध किया, शाम के समय पकड़ करके गोद में लेटा है। हिरण्यकश्यप कहता है तुम मुझे मार नहीं सकोगे। भगवान बोले क्यों? क्योंकि मेरे पास वरदान है। अब भगवान ने पूछा कौन से वरदान बताओ? हिरण्यकश्यप कहता है न मैं दिन में मरूंगा न रात में। भगवान बोले बेटा ये न दिन है न रात है, ये तो सायं काल है, ये संध्या का वेला है, अभी दिन भी नहीं और रात भी नहीं। तो हिरण्यकश्यप कहता है कि देखो मेरे पास में और भी वरदान है। कौन सा? मैं बाहर नहीं मरूंगा और भीतर नहीं मरूंगा। भगवान बोले इसलिए तो 20 दहलीज पर बैठे हैं। फिर हिरण्यकश्यप कहता है मैं जल में नहीं मरूंगा, जमीन में स्थल में नहीं मरूंगा। भगवान बोले तुमको हमने अपने गोद में लेटाया है। फिर उसके बाद हिरण्यकश्यप कहता है मैं देवता से नहीं मरूंगा, मनुष्य से नहीं मरूंगा। भगवान बोले हमें अच्छे से देख लो, क्या हम देवता लग रहे हैं या फिर मनुष्य लग रहे हैं? हिरण्यकश्यप ने देखा तो चेहरा तो सिंह का था और शरीर मनुष्य का था। नरसिंह रूप में आए। अब फिर ये वरदान फेल हो गया। अब हिरण्यकश्यप कहता है मैं शस्त्र अस्त्र से नहीं मरूंगा। भगवान बोले तुम्हारे लिए ही नाखून बनाया है, तुम्हारे लिए ही ये नाखून मैंने धारण किया, इसी नाखूनों से मारूंगा। फिर हिरण्यकश्यप कहता है मैं 12 महीने में नहीं मरूंगा। तो कैसे मारोगे? भगवान बोले तेरे लिए मैंने पुरुषोत्तम महीना बनाया, ये 12 महीने से थोड़ा अलग है। फिर हिरण्यकश्यप कहता है देखो ब्रह्मा के सृष्टि के कोई भी जीव मुझे नहीं मार सकता। भगवान कहते बेटा ब्रह्मा मुझे नहीं, मैं स्वयं ब्रह्मा को बनाता हूँ। अब तो पूरे वरदान फेल हो गए। भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को, उदर को फाड़ा और इस प्रकार से आज हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बोलिए नरसिंह अवतार भगवान की, नारायण भगवान की। अब उसके बाद में हिरण्यकश्यप का जैसे उद्धार हुआ, मृत्यु हुआ, प्रहलाद जी जाकर के सुंदर स्तुति करते हैं। भगवान कहते बेटा क्षमा कर दो, क्योंकि आप मेरे नाम के सहारे कष्ट सहते रहे, मैं समय पर आकर के आपकी रक्षा नहीं कर पाया। आज सुंदर स्तुति प्रहलाद जी ने किया है और भगवान ने कहा कि बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी का उद्धार अवश्य होगा, उनको मोक्ष मिलेगी, मुक्ति को प्राप्त करेंगे। और प्रहलाद जी को राज्याभिषेक कर दिया और प्रहलाद जी राज्य में भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की।